गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका गवर्नमेंट बजट के चैप्टर के ही अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, तो उसमें आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर के बाद आपका टॉपिक है बजट डेफिसिट। बेसिकली डेफिसिट का मतलब क्या होता है बच्चे? डेफिसिट का मतलब होता है आपका लॉस। और ये बजट डेफिसिट में लॉस होने का क्या मतलब है आपका? इसको हम गवर्नमेंट का लॉस बोलते हैं बेटा। सो गवर्नमेंट का लॉस होने का क्या है यहाँ पर मीनिंग कि आपका बजट एक्सपेंडिचर्स जितने भी हैं गवर्नमेंट के, वो आपके बजट रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो जब भी गवर्नमेंट एक ऐसी सिचुएशन में होती है कि इसके एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की इनकम्स जो है वो बहुत कम होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो यहाँ पर आपको एक साइड में भी आपको एक टेबल दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर कि बैलेंस्ड बजट। आपको ये 3 तरह के बजट दिए रखे हैं, बैलेंस्ड बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। तो बैलेंस्ड बजट का क्या मतलब है? जब आपकी बजट रिसीप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर्स इक्वल होते हैं। फिर इसमें आपके बजट डेफिसिट का क्या मतलब है? तो आई मीन डेफिसिट बजट का क्या मतलब है? जब आपके रिसीप्ट्स जो है वो कम हो आपके बजट एक्सपेंडिचर से। और सरप्लस बजट होने का क्या मतलब है? अब जब आपकी बजट रिसीप्ट्स जो है वो ज़्यादा हो गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर से। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह के डेफिसिट्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो कि हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो इस वीडियो में पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करते हैं बेटा, बाकी 2 डेफिसिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, सो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है बेटा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट ऐसा एक लॉस है जिसमें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को ही इंक्लूड किया जा रहा है, और किसी आइटम को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, किसी भी कैपिटल रिसीप्ट को या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा। ओके, सो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है? जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ आर डी इज़ इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। वट इज़ आर डी? रेवेन्यू डेफिसिट, एंड आर ई इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आर आर इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इसके पीछे आप देख सकते हैं, इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं, सो यहाँ पर उनके बारे में बात करते हैं कि जब हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास नॉर्मली अगर आपके पास कम इनकम होगी तो आप क्या करेंगे? अगर आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रखे होंगे आपकी इनकम से, तो उस स्टेट में आप क्या करेंगे बेटा? आप यही कर सकते हैं, या तो अपना घर का सामान बेचना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, पैसा कोई बाहर से लेंगे। फिर जैसे आपके पास कार है या कोई बहुत आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी है लगती है आपको एक्स्ट्रा है वो आप सेल कर देंगे। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को आप थोड़ा थोड़ा लेस कर देंगे। तो बिल्कुल वही काम है कि गवर्नमेंट के पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जब इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीप्ट कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करने की कोशिश करेगी। भाई जहाँ कटौती हो सकती है वहाँ करो। सेकेंड थिंग, ये बोरोइंग कर सकती है, बच्चे बाहर से बोरो करे या अपने इंडिया से बोरो करे, जैसे मर्जी बोरो करे, लेकिन बोरोइंग की ये सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। फिर आता है सेलिंग योर असेट्स, जैसे हाउस या फिर कुछ और, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ें हो सकती है भाई? अपनी एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनमें वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को पार्ट देगी, डिसइन्वेस्टमेंट करवाएगी, ठीक है ना। तो ये सब तरीके हो जाते हैं आपके रेवेन्यू डेफिसिट को ओवरकम करने के भी कह सकते हैं आप। सो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है? बिल्कुल यही काम गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सो आप मान लीजिए जो गवर्नमेंट है, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि गवर्नमेंट, अगर द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ स्लैश्ड इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़ बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर्स टू 9 पर फैमिली ड्यूरिंग एन ईयर। आप देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सब्सिडीज़ को ही कट कर दिया। सब वो चाहे बेटा वेलफेयर के लिए हो, लेकिन अगर किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट ऐसे खर्चे नहीं कर पाएगी, ऐसी सब्सिडीज़ वगैरह नहीं दे पाएगी। सो इसकी वजह से क्या होगा, जिनके पास कम इनकम है उन पीपल को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सेकंड थिंग यहाँ पर क्या होगी कि ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा बाहर से,
अपनी कंजम्पशन नीड को फुलफ़िल करने के लिए भी बोरो करना पड़ेगा। और थर्ड थिंग यहाँ पर वही है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, यानी कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं उनमें से उसको कुछ कुछ शेयर जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को देना पड़ेगा। तो ये तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन हो गए हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आपके फिस्कल डेफिसिट पर अभी चलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करो।